बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में और अदालती मामलात में यूँ कह लीजिए बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं सज्जनों मित्रों। और आज का दिन बहुत अहम, आज तारीखी फैसला सज्जनों मित्रों। जब आप मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक फैसला आ जाएगा, आप सुन लेंगे, देख लेंगे। क्या होगा वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्या क्या ऑप्शन है और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। और इसके साथ साथ सज्जनों मित्रों, शहर इक़्तिदार में आज सबकी नज़रें क्यों लग गई हैं। अब शहर इक़्तिदार में होने क्या जा रहा है। कहते हैं कि इमरान खान को आज शहर इक़्तिदार की एक अदालत ने बुला रखा है कि जनाब आप तो पेश होंगे ही तो बात होगी। जिस तरह लाहौर वालों ने बुलाया था तो लाहौर में अवामी समुंदर देखने को मिला था। आज शहर इक़्तिदार में अवामी समुंदर होता है नहीं होता। इमरान जाते हैं तो रास्ते में गिरफ्तार किया जाता है या अदालत के अंदर से गिरफ्तार होते हैं। कहते हैं एक अदालत से तो जमानत हो जाएगी और दूसरे में फर्द जुर्म आयद होना थी, उसमें पेश होते हैं नहीं होते। आज क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारे मामलात सज्जनों मित्रों। लेकिन अदालत के तारीखी फैसला, मरियम नवाज की चीखें तो कुछ और ही बता रही हैं। वो क्या बता रही हैं ये भी मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और सदर ममलिकत ने अटॉर्नी जनरल पर अदम एतमाद क्यों कर दिया, बहुत अहम सवाल है सज्जनों मित्रों। इसका जवाब भी मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ कहते हैं कि हुकूमत ने जो कुछ करना है उसने प्लान कर लिया। अदालत का फैसला क्या होगा, ज़्यादातर मामलात जो हैं वो उनके रिमार्क्स की सूरत में लोगों के सामने हैं। लेकिन इस सारे मामलात में सज्जनों मित्रों, दो जजों को -2 के मामलात सामने आए थे कि -4 हो गए। हुकूमत चाहती कुछ थी, वो कुछ गया है। अब 4- अब 5 रुकनी बेंच जो है वो समाप्त करने जा रहा है सज्जनों मित्रों। और मैं आपके सामने ये बातें रखता हूं कि कल फारूक एच नाइक ने लार्जर बेंच बनाने की बात की थी और भरपूर मुतालबा किया था और ववाइला भी किया था कि इतना अहम मामला है और इतना अहम अदालती मामला और उस पे 4-5 बंदे बैठ के फैसला करेंगे। इस पे तो जो है इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे जब आप लार्जर बेंच बनाएंगे। सज्जनों मित्रों, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्वाबदेही इख्तियार होता है। वो किसी भी मामले में कितने रुकनी बेंच बनाते हैं कितने नहीं बनाते, आइन इस मामले में पाबंद नहीं करता। मैं तालिब इल्म हूँ इसका लॉ का और मैं ये जानता हूँ, मैंने ये पर रखा है और मैंने कल बहुत सारे आइनी माहिरीन से इस बारे में मुशावरत भी की है। सब इस बात पे मुत्तफिक है कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सा मामला अहम है और कौन सा अहम नहीं है। वो हर मामला अहम होता है जो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। अब किस मामले में कितने रुकनी बेंच बनाना है, ये तमाम तर इख्तियार आइन जो है, आइन और कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देता। हाँ, वकला जो पेश होते हैं वो डिमांड ज़रूर कर सकते हैं कि इस मामले में बेंच बड़ा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन उसको मानना ना मानना आइन और कानून की रूह से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। यही वजह कल उन्होंने फारूक एच नाइक के इस डिमांड को मुस्तरद कर दिया और 5 रुकनी बेंच का बाकायदा ऐलान कर दिया। और आज तारीखी फैसला सज्जनों मित्रों, तारीखी फैसला जिस तरह मैं आपको याद है 2 महीने से ये कह रहा हूँ कि 90 दिनों में इंतखाबात तो होने ही हैं। आइन तो यही कहता है। अब अगर आइन से बाला कुछ फैसला करने चाहते हैं कोई भी तो वो अलग मामला है। वो गवर्नर्स ने
वो इलेक्शन कमीशन ने, वो हुकूमत ने, आपने देख लिया कहाँ कहाँ आइन शिकनी हुई। लेकिन अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद है और उन्होंने इस बात का फैसला करना है, अब 3 सवालों का ही इसमें जवाब सज्जनों तो मित्रों लिया जा रहा है। अब जो उससे पहले जो मामला थे बीच में जो डाले गए थे कुछ लोगों की तरफ से कि आईनी तौर पे असम्बली तहलील हुई भी नहीं हुई, मैंने आपको कहा था कि अगर असम्बलियां तहलील आईनी की बात होगी तो फिर बात बहुत आगे जाएगी। कि रात को जो अदालतें खुली थी और ज़बरदस्ती अक्सरियत को ख़त्म करके अक़लियत को ज़बरदस्ती बिठाया गया था, क्या वो आईनी था? ये बात बहुत आगे जानी थी। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन 3 सवालात के जवाब पर मुश्तमिल ही आज की समाअत, और आज ज़्यादा इम्कान यही है कि आज तारीखी फैसला होगा और यकीनन उस वक्त हो जाएगा जब आप मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे। सज्जनों मित्रों, मरियम नवाज की चीखें साफ बता रही हैं कि फैसला क्या आ रहा है। वो कहते हैं कि अब ऑडियो और वीडियो का वक्त भी हुआ जाता है। अब कहां से किधर किधर से किस किस की ऑडियो वीडियो आ रही है, ये भी बस मामला बस कहते हैं कि बस आना ही वाला है। अब कौन कौन इसमें जलील होगा, कौन कौन किसकी पगड़ियां उछलेंगी, ये मामलात जो हैं ये बहुत पहले भी हम कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि अदालतों को इस मामले पे भी नोटिस ले ही लेना चाहिए कि ये आखिर कर कौन रहा है, होता कौन है बीच में, ये मकसद क्या है। लेकिन मकसद आज जो मैं तारीखी फैसले की बात कर रहा हूं सज्जनों मित्रों, वो साफ नजर आ रहा है और मरियम नवाज की चीखें भी बता रही। अब सवाल अहम फिर ये है कि इस फैसले पर हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है। बाज बाखबर लोग कहते हैं कि हुकूमत ने तो तहैया कर रखा है कि वो नहीं मानेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे, किसी सूरत नहीं कराएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से भी फैसला आया, अदालत ने नहीं माना, उन्होंने हुकूमत ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करते, हम अपील में जाएंगे, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। अब ये सारे मामलात में इस फैसले पर आने वाले, अगर हुकूमत के पास फिर ऑप्शन क्या है, हुकूमत क्या कर सकती है, अपीलों में जाएगी, क्या करेगी। कहते हैं सज्जनों मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होना ये खतरनाक हो सकता है। वो कैसे? वो कहते हैं इस पे तौहीन अदालत लगती है और आर्टिकल 6 भी लगता है। लेकिन बहुत सारे आईनी माहिरीन जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि इस पे जो है वो लगता, इस पे जो बहुत अहम चीज आती है सामने, वो आती है सिविल कंटेम्प्ट। ये नई चीज सब सज्जनों मित्रों, मेरे लिए कम से कम ये नई बात है। हमने तो हमेशा कंटेम्प्ट की बात की ना, तो इन अदालत बात सिंपल, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन अब कहते हैं कि यह जो मामला है इस पे सिविल कंटेम्प्ट यानी सिविल तौहीन अदालत, ये नई बात आई, इस पे सिविल कंटेम्प्ट लगती है। और इसमें सिर्फ कंटेम्प्ट ही नहीं लगती बल्कि इसमें सजा भी मिलती है, सजा भी हो सकती है। कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये बेंच पर मुनसर करते कि वो क्या कहते हैं तौहीन इस सिविल कंटेम्प्ट पे। लेकिन इस सारे मामलात में सज्जनों मित्रों, इसमें बहुत अहम बात यह है कि इसको तौहीन अदालत को आसान नहीं लेना चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि ये जिस पर लगती है, अगर किसी सरकारी अफसर पर लगती है तो वो हमेशा के लिए नाअहल हो जाता है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए। और कि किसी सियासतदान पर लगती है तो वो तो फिर नाअहल होता ही है, वो तो सिंपल होता ही है। जिस तरह मरियम भी नाअहल है, आपको पता, वो तो अलग करप्शन के केसेस पे ना। लेकिन इसमें अब हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक इसी पे कि इस पे जो है कॉन्टेम्प्ट लगवाए इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन इसको मानेगा नहीं, इंतखाबात करवाएगा नहीं, तो जब करवाएगा नहीं तो कॉन्टेम्प्ट तो उसी पे लगनी है। तो एक की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी सज्जनों मित्रों। लेकिन उससे फायदा ये हो सकता है हुकूमत को, कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर इलेक्शन जो है वो रुक सकते हैं। ये सिर्फ एक जो है वो सज्जनों मित्रों ऑप्शन रहता है हुकूमत के पास, वो मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं अपने रेडार के जरिए। कुर्बानी देनी पड़ेगी, इलेक्शन रुक जाएगा। ये आईनी माहिरीन से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये मुझे अंदर की बात बताई।
अब कुर्बानी देगा कौन? देगा भी कि नहीं देगा, ये भी बहुत अहम मामला है। अब सज्जनों तो मित्रों, सदर मुमलिकत ने अपने अटार्नी जनरल, क्योंकि अटार्नी जनरल तो हमेशा हुकूमत की तर्जमानी करता ना, सदर हो, वजीर आजम हो, वज़रा, ये वो सारे है। अब सदर मुमलिकत ने अपने अटार्नी जनरल पर ही अदम एतमाद कर दिया। क्यों? कल की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल ने जो मौक़िफ़ रखा वो हुकूमत का तो हो सकता था, लेकिन सदर मुमलिकत का वो मौक़िफ़ नहीं था। अटार्नी जनरल ने तो सदर मुमलिकत की दी गई तारीख जो उन्होंने 9 अप्रैल की दी हुई है उस पर ही इतराज उठा दिया। ये कैसा अटार्नी जनरल था? अपने क्लाइंट के पीछे वाजिबा, कमाल नहीं हो गई। बहरहाल सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पे उन पर इत्मीनान एतमाद किया और अपना एक वकील नामजद करके सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया। सज्जनों मित्रों, अब सदर मुमलिकत की नुमाइंदगी सलमान राजा करेंगे। आज वो सलमान अकरम राजा अपने दलाइल देंगे और कल रात ही एक टेलीविजन पर बैठ करके सलमान अकरम राजा ये कह रहे थे कि ये जो मामला है दोनों असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख कौन देगा, ये मुल्क का बहुत अहम मामला नहीं है, ये बहुत अहम नौइयत का मामला नहीं है, ये मामूली नौइयत का मामला है। 1-2 आर्टिकल्स का जायजा ले लें तो मामला हल हो जाता। इसलिए इसको जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आईनी मामला है, ये है, वो गलत बयानी कर रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं। मैं कल साबित करूंगा कि ये मामूली सा मामला है, इस पे लार्जर बेंच की जरूरत ही नहीं। बहरहाल सदर मुमलिकत ने अपना नुमाइंदा भेज दिया, आज वो दलाइल दे रहे हैं। सज्जनों मित्रों, आज एक अहम मामला शहर इक़्तिदार, आज इमरान खान रवाना हो चुके हैं लाहौर से और इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में उनकी आमद है। शहर इक़्तिदार में उनके इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियां जारी हैं। कहते हैं 0 पॉइंट और ये वो, वहाँ भी रैली की सूरत में उनको अदालत में लेकर जाया जाएगा। अवामी समंदर है जहाँ पर सज्जनों मित्रों उनके इस्तकबाल के लिए। और मुझे समझ नहीं आती कि ये हुकूमत आखिर चाहती क्या है, क्यों उनके ज्यादातर फैसलों से की वजह से इमरान को पब्लिसिटी मिल रही है, मकबूलियत मिल रही है। आज इमरान खान जिस तरह लाहौर में ज़मान पार्क से अदालत गया तो अवामी समंदर चंद मिनटों का घंटों में सफर हुआ, और आज शहर इक़्तिदार में मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने बुलाया हुआ है, अदालत में आप पेश होंगे ही तो जमानत होगी, इसलिए वो आज अदालत जाएंगे शहर इक़्तिदार। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो बनी गाला, वहां से बनी गाला चले जाएंगे, लेकिन मेरा रेडार ये कहता है और पीटीआई के बाज़ लोगों की भी ये राय है कि वो आज वापस आ जाएंगे, वापस लाहौर। लेकिन सज्जनों तो मित्रों, फैसला करने वालों ने तो कुछ और भी फैसले कर रखे हैं। क्या इमरान खान को रास्ते में गिरफ्तार किया जा सकता है अदालत में? और कल बाबर अवान ने तो दरखास्त दी थी कि इमरान खान पर हमला फिर हो सकता है, लिहाजा उनकी पेशी जो है वो मौजूदा अदालत की जो अमारत है वहां पर न की जाए, कम्प्लेक्स में कर ली जाए। लेकिन उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। आज इमरान खान को वहां पर जाना है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आप वहां उस अदालत में न जाएं, वहां आप पर हमला हो सकता है, रास्ते में कहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं कि वो शहर इक़्तिदार तो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके होंगे, और वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस शहर जाते हैं, कैसे जाते हैं। सज्जनों मित्रों, जैसे जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट होती है मैं आपके सामने रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।